आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है यदि 1 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जो 400 वोल्ट से अधिक या विभवांतर सहन नहीं कर सकते हो तो संधारित्रों का वैसा संयोजन बताएं जिसमें संधारित्रों की न्यूनतम संख्या का उपयोग कर 1 किलो वोल्ट विभवांतर के परिपथ में 2 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की पूर्ति की जा सके। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न दिया गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि हमारे पास जो है 1 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, और जो है 400 वोल्ट पर ऑपरेट होते हैं। यानी ये जो है 1 माइक्रोफैराड का जो संधारित्र है वो जो अधिकतम 400 वोल्ट पर ऑपरेट हो सकता है, यानी चल सकता है। ठीक है, अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इन संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ें कि ये जो है 2 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र बन जाए जो कि 1 किलो वोल्ट विभवांतर पर ऑपरेट हो सके, यानी 1 किलो वोल्ट विभवांतर पर चल सके। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, ठीक है, तो प्रत्येक संधारित्र पे जो है वोल्टेज अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस पर अगर मान लें वोल्टेज V1 है, ठीक है, तो इस पर वोल्टेज V2 हो जाएगा। ठीक है, इस पर वोल्टेज V3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी संधारित्र जो है सबका मान जो है 1 माइक्रोफैराड के बराबर है और प्रत्येक संधारित्र 400 वोल्ट मतलब सहन कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये जो है 400 सहन करता है, ये भी 400, ये भी 400, तो हम जो है कितने संधारित्रों को मतलब जोड़ दे श्रेणी क्रम में ताकि जो है ये 1000 वोल्टेज सहन कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार जो है संधारित्रों को हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि n संधारित्रों को हम जो है श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है ताकि ये जो है 1000 वोल्टेज सहन कर सके। ठीक है, तो दोस्तों हमने मान लिया कि n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं जिससे कि वे 1 किलो वोल्ट यानी 1000 वोल्ट सहन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक पे जो है कितना वोल्टेज सहन करता है, 400 वोल्ट। ठीक है, तो n संधारित्रों को जोड़ेंगे तो n गुणे क्या हो जाएगा, n गुणे और एक पे वोल्टेज कितना है 400, तो n गुणे 400 बराबर क्या हो जाएगा 1000 के। ठीक है, 1000 वोल्ट के, तो यहाँ से n का मान निकाल सकते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा 1000 भागा 400। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/4 बराबर कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि n का मान कितना हो जाएगा 2.5। ये जो पूर्णांक है नहीं तो इसको हम मान लेते हैं 3। ठीक है, यानी कि जो है हम यहाँ पे कम से कम 3 संधारित्रों को जोड़ कर जो है हम 1000 वोल्ट को सहन करवा सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है, n का मान कितना होगा 3, यानी 3 संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ के, ठीक है, और इस पे जो है 1000 वोल्ट हम सहन करवा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमने जो है 3 संधारित्रों को श्रेणी में जोड़ दिया। ठीक है, तो इनकी तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, अगर यहाँ लिखें तुल्य धारिता, तो चूंकि ये जो है किस में है, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है 1/c बराबर C1 + C2। तो यहाँ लिखेंगे 1/c तुल्य। ठीक है, 1/c तुल्य बराबर क्या हो जाएगा 1/C1 + C2 + C3, और प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो लिखेंगे 1 माइक्रोफैराड प्लस 1/1 माइक्रोफैराड प्लस 1/1 माइक्रोफैराड, यानी ये कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड 1/c तुल्य के बराबर। यहाँ से लिखेंगे C तुल्य बराबर क्या हो जाएगा 1/3 माइक्रोफैराड। ठीक है, यानी कि जो है तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी 1/3 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने ले लिया C तुल्य का मान 1/3 माइक्रोफैराड। तो दोस्तों ये जो है एक पंक्ति की जो है एक पंक्ति में जितने संधारित्र होंगे इनकी तुल्य धारिता होगी। ठीक है, अब हमें जो है कितना बनाना है 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसी प्रकार जो है m पंक्तियों को हम जोड़ देते हैं जिससे कि तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे कि माना उपरोक्त प्रकार की m पंक्तियों को समांतर में जोड़ देते हैं जिससे कि 2 माइक्रोफैराड की तुल्य धारिता प्राप्त हो सके। ठीक है, तो अगर m पंक्तियों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो एक पंक्ति की धारिता कितनी है 1/3 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो एक पंक्ति की धारिता जो है 1/3 माइक्रोफैराड है। ठीक है, और m पंक्तियां हैं समांतर में जुड़ी हैं। ठीक है, तो इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, और तुल्य धारिता के बराबर होती है, यानी यहाँ पे m गुणे 1/3 माइक्रोफैराड लिखेंगे, और ये किसके बराबर होगा तुल्य धारिता। तुल्य धारिता कितनी है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड के। ठीक है,
तो यहाँ से माइक्रोफेरेड कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा m का मान कितना आ जाएगा, m बराबर हो जाएगा 3 गुणे 2 यानी क्या हो जाएगा, m का मान हो जाएगा m बराबर 6। ठीक है, यानी 6 पंक्तियाँ जोड़ी जाएंगी। ठीक है, अब दोस्तों जो है अब हम जो है अभीष्ट संधारित्रों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो एक पंक्ति में कितने संधारित्र थे, एक पंक्ति में n का मान 3 था। ठीक है, यानी जो है एक पंक्ति में 3 संधारित्र हैं। ठीक है, और हमें जो है इसी प्रकार की 6 पंक्तियां हैं, m बराबर 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे अभीष्ट संधारित्रों की संख्या, तो हमारा हो जाएगा अभीष्ट संधारित्रों की संख्या n गुणे m। ठीक है, और n का मान कितना था 3 और m का मान कितना है 6, यानी 3 6 18। ठीक है, यानी जो है 18 संधारित्रों की जरूरत पड़ेगी, जिससे जो है हम 2 माइक्रोफेरेड का संधारित्र बना लेंगे और इसको हम जो है 1000 वोल्ट से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा अतः कुल 18 संधारित्रों की आवश्यकता होगी, जिससे कि जो है हम 2 माइक्रोफेरेड का संधारित्र बना सके और इसको जो है 1000 वोल्ट पर ऑपरेट कर सके। तो ये हमारा उत्तर है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।